The year is 1947. Quick question. Which country got independent in 1947? India. Well, guess who's broke? In 1947, partition of India took place. India was divided into two new states, a Hindu majority but secular India and a Muslim majority Pakistan. Many non-Muslim people of Pakistan moved to India and many Muslim people of India moved to Pakistan. And it was chaos, messy, disorganized. इससे ज़्यादा मेरे को शब्द नहीं आते. On top of that, लोग educated नहीं थे. At that point in time, literacy rate is less than 15%. And life expectancy is only 31 years. What a sad time to be alive. Wait, who did this? Yeah, it's rewind time. Time. Somewhere around 5th century. India of 5th century, a time of art, culture, and architecture. And India is rich, full of gold. And instead of Gandhi, यहाँ पे लोग gold के coin इस्तेमाल कर रहे हैं, which is pretty cool actually. But the question is, कहाँ से आया इतना gold? And the answer is spice trade. Spices are important. We all love spicy food. We need spices, and most importantly, the Romans need spices, and they are pretty rich too. हेलो. हाँ भाई, वो स्पाइसेस चाहिए थे, भिजवा दोगे क्या? ठीक है, भिजवा दूंगा, लेकिन तुम सोना मत भूलना. जस्ट अभी सो के ही उठाऊँ मैं. अरे मेरा मतलब गोल्ड. अरे मैं तो मजाक कर रहा था, वीडियो फनी भी तो होनी चाहिए ना. नॉर्मी हो क्या? सो बेसिकली एट दैट पॉइंट इन टाइम देयर आर ओनली टू रूट्स जो कि ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करते थे. फर्स्ट अ सी रूट, और यू कैन से इंडो रोमन ट्रेड रूट, जो कि रिस्पॉन्सिबल था इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच के ट्रेड के लिए. एंड सेकेंड द सिल्क रूट. बट आफ्टर द रोमन कोलैप्स एंड द राइज ऑफ इस्लाम इन 7th century, द सी रूट इज गॉन एंड नाउ वी हैव ओनली वन. आगे आने वाली 8 सेंचुरी सब कुछ सही चला, बट इन 15th century, सरप्राइज, द ऑटोमन्स आर हियर एंड नाउ दे आर ब्लॉकिंग द ओनली ट्रेड रूट. नया रूट ढूंढना होगा. Who is this guy? मेरा नाम है वास्को डी गामा और मैं पोर्चुगल से हूँ और मेरा काम है नया ट्रेड रूट ढूंढना. और शायद मुझे मिल गया. वास्को डी गामा रीच इंडिया इन 1498 एंड इसके साथ ही पोर्चुगीज बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर इंडिया एंड ऑल्सो दे सेट अप सम ट्रेडिंग पोस्ट and they are dominating the sea trade. The ultimate goal of Portuguese is to control Indian Ocean spice trade, and they did. Till 1600. In 1599, somewhere in London, कुछ British merchants ने सोचा, काश अपने भी एक कंपनी होती जिसका नाम होता गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट. पैसा ही पैसा होता. Just like that, British East India Company was found. And on 31st December 1600, Queen Elizabeth signed the Royal Charter. And we are good to go. In 1608, William Hawkins reached Surat. At that time, India was under Mughal administration. And in 1609, William Hawkins जहांगीर के दरबार में पहुँचे. And it was like, हेलो सर, मैं विलियम हॉकिंस इंग्लैंड से और मैं आपके लिए लाया हूँ एक ग्रेट ऑफ़र. हमारी कंपनी वांट टू सेट अप सम ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया जिससे ट्रेडिंग करना हो जाएगा आसान. क्या तुम इंडिया को एक्सप्लॉइट करना आए हो? यस, काइंड ऑफ. मी टू. तो क्या मैं हाँ समझूँ? नहीं. पर क्यों? द पोर्चुगीज हैज़ बिन डूइंग द होल ट्रेडिंग थिंग फॉर द लास्ट सेंचुरी. तो हमें तुम्हारी क्या ज़रूरत भाई? The Portuguese were the main and the only player in the Indian subcontinent. पोर्चुगीज़ नहीं चाहते थे कि कोई और आके इंडिया में सेटल हो, पर ब्रिटिशर्स हार्ड थे and this hostility turned into a fight. In 1612, Battle of Swali, which surprisingly British won, and they set up their first trading post in Surat. And again in 1615, Sir Thomas Roe जहांगीर के दरबार पहुँचे. And it was like, क्या बोलते बनता है, मचा डाला ना पोर्चुगीज़ को. Okay, welcome to India.
इन 1615 जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी को स्पेशल ट्रेडिंग राइट्स दे देता है। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स को इंडियन ट्रेडिंग मार्केट में एंट्री मिल जाती है। एंड इन 1639 कंपनी को मद्रास में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिल जाती है एंड वहाँ पे वो एक फोर्ट भी बना लेते हैं। बैक इन लंदन, चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड एंड कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा आर गेटिंग मैरिड एंड चार्ल्स सेकेंड को बॉम्बे मिल जाता है एज अ सेटलमेंट और एज इंडियन लाइक टू कॉल इट दहेज। और चार्ल्स सेकेंड बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है फॉर जस्ट 10 पाउंड्स पर एनम। थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। आई मीन दे आर वेल सेटल इन इंडिया, मेकिंग प्रॉफिट, सब कुछ उनके फेवर में हो रहा है। वेल हेलो देयर, मैं हूँ औरंगजेब, नया एम्परर एंड आई वांट मोर टैक्सेस। हेलो, आई एम जोशिया चाइल्ड, गवर्नर ऑफ द कंपनी, एंड मुझे ज़्यादा टैक्स नहीं देना, इंस्टेड आई विल अटैक मुगल्स। In 1686, British attack a Mughal civilian ship, which is not a good idea in my opinion. In return, औरंगजेब बॉम्बे फोर्ट को सीज करवा देता है एंड फूड सप्लाई ना होने के कारण ऑलमोस्ट 500 लोग मर जाते हैं। एंड आफ्टर अ ईयर ब्रिटिश सरेंडर एंड हैड टू पे 1.5 लाख का फाइन। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डोंट मैस विथ मुगल्स। इन 1619 ईस्ट इंडिया कंपनी को एक छोटे से गांव कोलकाता पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिल जाती है। एंड इन 1717 एक नया एम्परर फारूक शियार आता है एंड ही वाज लाइक ओके, रात गई बात गई, यू कैन ट्रेड फॉर फ्री नाउ। एंटिल 1740s ब्रिटिश के अंडर थी 3 मेजर सिटी ऑफ इंडिया विथ 3 मेजर फोर्ट्स। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, बट थिंग्स आर रियली लुकिंग गुड फॉर ब्रिटिश। अब टैक्स भी नहीं देना। वेल हेलो देयर, इन ऑर्डर टू कम्पीट विद ब्रिटिश, फ्रेंच ने अपनी खुद की एक कंपनी बना ली एंड नाउ दे हैव 4 सेटलमेंट्स इन इंडिया और कुछ आगे एक्सपेंड करने के प्लान। क्या किसी ने एक्सपेंड बोला? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत कुछ सिमिलर था। दे बोथ वांट टू गेट रिच, एक्सपेंड एंड टेक ओवर इंडिया। लेट्स हैव अ वॉर। They actually fought 3 wars which are long and complicated, but in conclusion British won and the hero जिसकी वजह से वॉर जीते वो था रॉबर्ट क्लाइव। In mid-18th century, after the collapse of the Mughal emperor, India was under Maratha Empire and some regional monarch like Nizam of Hyderabad, Nawab of Awadh, Nawab of Bengal, and the Nawab of Bengal अली वर्दी खान इज़ नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि ब्रिटिशर्स फ्री में ट्रेड कर रहे हैं एंड देन ही डाइड। और फिर एक और नया नवाब आता है सराज उद दौला एंड ही इज़ प्रीटी यंग और ये भी ब्रिटिशर्स से हेट करता है। इन जून 1756 सराज उद दौला के कुछ सैनिक फोर्ट विलियम कलकत्ता में घुस के ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं एंड 64 लोगों में से 43 लोग मर जाते हैं, विच इज़ प्रेटी सैड एक्चुअली। जब ये न्यूज़ मद्रास पहुंची, रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू रीटेक द फोर्ट एंड आफ्टर रीटेकिंग द फोर्ट रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा क्यों ना पूरा बंगाल जीत लें। सो रॉबर्ट क्लाइव कॉल्ड मीर जाफ़र, नवाब का आर्मी जनरल, एंड सेड नवाब बनना चाहते हो? सॉरी, क्या तुम बंगाल के नवाब बनना चाहते हो? ठीक है, पर कैसे? पास आओ। Okay, deal. On 23 June 1757, the Battle of Plassey was fought. एक तरफ थी रॉबर्ट क्लाइव की 3000 लोगों की आर्मी और दूसरी तरफ थी नवाब की 50,000 लोगों की आर्मी। बट नवाब की आर्मी को लीड कर रहा था मीर जाफ़र एंड एज पर द डील मीर जाफ़र ने आर्मी को मिसगाइड करा। इन रिजल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन एंड मीर जाफ़र became the Nawab of Bengal but controlled by the company like a puppet. But later Mir Jafar is not in the favor of the company, so East India Company ने नवाब को रिप्लेस कर दिया with मीर कासिम and he too not happy with the fact कि ब्रिटिशर्स बंगाल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो फिर मीर कासिम ने नवाब ऑफ अवध शुजा उद दौला एंड बचे कुछ मुग़ल एम्पायर के रूलर शाह आलम II से मदद मांगी। And on 22 October 1764 the Battle of Buxar was fought. एक साइड थे मीर कासिम, सजाउद्दौला, शाह आलम II की आर्मी कंबाइंड ऑलमोस्ट 40,000 मैन और दूसरी साइड था ईस्ट इंडिया कंपनी का जनरल हेक्टर मोनरो विथ 7,000 मैन।
but due to the lack of coordination, फिर से British won and signed the Treaty of Allahabad. According to that, Sujauddaulah had to pay 50 lakh to the company. And Robert Clive became the Diwan of Bengal. Now he can tax as much as he wants. In the south, Hyder Ali, the Sultan of Mysore, is building a strong army, and the East India Company in Madras are feeling insecure. So in 1767, East India Company attacked Mysore, and Hyder Ali hit back. Pretty hard actually. And then they signed Treaty of Madras, and दोनों को अपनी अपनी जगह वापस मिल गई. इन बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनाज पर टैक्सेस 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया और अब अनाज स्टोर भी नहीं कर सकते. एंड इन 1770 नई टैक्स पॉलिसी के कारण बंगाल में फेमाइन आ जाता है. ऑलमोस्ट 10 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट -33% चला जाता है. After that, in 1772, the Parliament of Great Britain passed the East India Company Act 1772. According to that, Warren Hastings became the Governor General of Bengal, and अब Bombay and Madras भी बंगाल के अंडर आता है. Now the two big powers are the British and the Marathas. And Marathas के पेशवा थे माधव राव, the good guy, and ये हैं उनके चाचा रघुनाथ राव, the bad guy. And one day, Raghunath Rao assassinate Madhav Rao and declare himself as a Peshwa. हम नहीं मानते. Who is this? Nana Fadnavi, statesman of Pune. Now Raghunath Rao was sad and उसने ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे से मदद मांगी. And in March 1775, the first Anglo-Maratha war started. And in January 1779, the East India Company lost the Battle of Vadgaon, and now the threat of survival is on East India Company Bombay. And Warren Hastings, जो कि अभी बंगाल में है, was scared with the fact कि British East India Company battle हार गई and हो सकता है कि बॉम्बे हाथ से निकल जाए. So he sent his men and capture Ahmedabad, capture Gwalior, and now they want more. But सामने थे महाजीत शिंदे. Let's sign a treaty of Salwai. According to that, बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहता है एंड मराठास को अहमदाबाद एंड ग्वालियर वापस मिल जाते हैं. बैक इन साउथ, फॉर सम रीज़न ब्रिटिश अटैक फ्रेंच कॉलोनी माहे जो कि मैसूर के अंडर आती थी. इन रिटर्न हैदर अली विथ हिज सन टीपू सुल्तान अटैक ब्रिटिश इन द कर्नाटक रीजन. एंड ऑन 10 September 1780, टीपू सुल्तान वॉन द बैटल ऑफ पोलीलूर. बट इन 1782 हैदर अली की कैंसर से डेथ हो जाती है एंड 1-2 साल हार जीत के बाद टीपू सुल्तान एंड ईस्ट इंडिया कंपनी साइन द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एंड दोनों को अपनी अपनी जगह वापस मिल जाती है. बट अगेन इन 1790 टीपू सुल्तान अटैक ट्रेवनकोर फॉर सम रीज़न एंड ट्रेवनकोर और ब्रिटिश के बीच अलायंस था. सो इन रिटर्न ब्रिटिश अटैक मैसूर एंड कैप्चर बेंगलोर, कैप्चर कोयम्बटूर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मराठा एंड निज़ाम ने भी अटैक कर दिया. इवेंचुअली टीपू सुल्तान को सरेंडर करना पड़ा एंड अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ सरंगपट्टनम मैसूर को अपनी आधी टेरिटरी बांटना पड़ी बिटवीन मराठा, निज़ाम एंड ब्रिटिश. एंड आफ्टर दैट टीपू सुल्तान refused to cooperate with British. Instead, he aligned with France and making good relation with them. In 1798, Mysore was attacked from 4 sides. And the British won the Battle of Sarangapatnam in 1799. On 4th May 1799, Tipu Sultan was killed while defending the fort of Sarangapatnam. Now the only major power other than British is Marathas. And Marathas have some internal issue. Basically, Maratha is made up of 5 chiefs. Holkar in Indore, Scindia in Gwalior, Bhosle in Nagpur, Gaikwad in Baroda. एंड इन सबको लीड करते थे पेशवा इन पुणे जो कि थे बाजीराव सेकेंड द सन ऑफ रघुनाथ राव. बट इन द बैटल ऑफ पुणे 1802 यशवंत होलकर डिफीटेड द पेशवा. सो बाजीराव टू ने ब्रिटिश से मदद मांगी एंड ब्रिटिश री इंस्टॉल बाजीराव टू एज पेशवा एंड स्टार्ट इम्पोर्टिंग इंग्लिश ट्रूप इन पुणे. बट द अदर मराठा चीफ इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस एग्रीमेंट. So Holkar, Scindia and Bhosle launched an attack against British. British won the war and captured some Maratha territory. And अब मराठास में वो पहले वाली बात नहीं रही थी. सारे मराठा चीफ अलग अलग हुए थे. But in 1817, Maratha made a last attempt to rebuild their old prestige.
वो काफ़ी नाखुश थे with British interference in their internal matter. And also British are messing with Pandaris for some reason, जो कि मराठास के आदमी थे. So in November 1817, पेशवा, होलकर and भोसले for the last time attacked the East India Company. पर ब्रिटिशर्स बहुत आसानी से जीत गए. And this war led to the end of the Maratha Empire. In 1826, First Anglo-Burma War के बाद British got some territory in the northeast, and till 1830s, Britishers are unstoppable. पर in 1839, Britishers first Anglo-Afghan War हार जाते हैं, and on the same year, Sikh Empire के महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, and अब the whole Sikh Empire is in political chaos. And let me make it clear, ये है सिख एम्पायर एंड ये है कंपनी की टेरिटरी सेपरेटेड बाय सतलुज रिवर. बट इन 1845 कुछ सिख सैनिक सतलुज रिवर क्रॉस कर लेते हैं एंड दे टेक ऑफेंसिव पोजीशन अगेंस्ट द ब्रिटिश. द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज स्टार्टेड एंड इट एंड्स विद ब्रिटिश विक्ट्री. एंड अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ लाहौर, सिख एम्पायर को अपनी कुछ टेरिटरी ब्रिटिशर्स को देना पड़ती है एंड दे स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन देयर इंटरनल पॉलिटिक्स, जो बात ऑब्वियसली सिख एम्पायर को पसंद नहीं आती है. सो इन 1848 सिख एम्पायर अटैक ब्रिटिश विच गेव बर्थ टू सेकेंड एंग्लो सिख वॉर विच ऑब्वियसली ब्रिटिश वॉन.